हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा ऑटोमेशन करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई क्लास, इंस्टीट्यूट या कॉलेज में काम करते हैं और वहाँ पे आपको डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करना होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बिना टाइम वेस्ट करे आते हैं शीट पर। हमारे पास जो डेटा प्रोवाइड किया गया है उसमें स्टूडेंट आईडी दी गई है, डेट ऑफ एडमिशन है, नेम ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, स्टूडेंट एज हमारे पास है, कोर्सेज के नाम है जिसमें उनके पास 4 डिफरेंट कोर्सेज हैं, एडीसीए, डीसीए, डीटीपी एंड टैली। यहाँ पे कोर्स की ड्यूरेशन दी गई है, यहाँ पे कोर्स की टोटल फीस है, यहाँ पे किस बच्चे ने कितनी फीस पेड की है वो मेंशन किया गया और यहाँ पे बैलेंस फीस मेंशन है। अब हमें ये चीज़ यहाँ पे करना है कि जो भी कोर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे डीसीए का कोर्स है तो ये डीसीए का कोर्स तो डेटाबेस है, ये हमारा मेन डेटाबेस है। तो ये क्या करें, हमने 4 अलग अलग शीट क्रिएट करके रखी है। तो जब भी यहाँ से कोई नया एडीसीए का बंदा ज्वाइन करेगा तो उसका डेटा एडीसीए की शीट में ऑटोमेटिक यहाँ आते रहना चाहिए। इसी तरीके से कोई स्टूडेंट अगर डीसीए में कोर्स में इनरोल्ड हो रहा है तो उसे डीसीए की सीट में ऑटोमेटिक एंट्री हो जानी चाहिए। इसी तरीके से डीटीपी और टैली में भी आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये चीज़ होगी कैसे। दोस्तों, इसके लिए हमें थोड़ा सा माइक्रो और बीबीए का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप एक्सेल में काम करते हैं और आपको माइक्रो या बीबीए नहीं आता है तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। आप इसे अगर देख लेंगे तो आइंदा आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए, माइक्रो लेने के लिए या माइक्रो इस्तेमाल करने के लिए जो माइक्रो हमारा होता है उसके लिए आपके एक्सेल शीट में सिर्फ डेवलपर टैब, यहाँ देखिए ये है हमारा होम टैब, ये इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ऐसे ही एक डेवलपर टैब होता है। अगर आप में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो रिबन्स होती है यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करिए और यहाँ राइट साइड में आपको मिल जाएगा बॉटम से 3rd नंबर पे डेवलपर। बस आपको ये टिक करके ओके कर देना है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे अभी जो डेटाबेस है इस डेटाबेस में से एडीसीए के सारे कोर्सेस के जितने भी रिकॉर्ड हैं उसे हमें इस शीट पे लेके आना है। डीसीए का इस पे, डीटीपी का इस पे और टैली का इस पे। तो ये कैसे होगा, चलिए एक एक करके सीख लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं एडीसीए के कोर्स पर। अभी हमें एडीसीए का कोर्स का सारा डेटा यहाँ पे लेके आना है। तो आएंगे सबसे पहले डेवलपर टैब पर, यहाँ से एक माइक्रो रिकॉर्ड करेंगे और इसका नाम दे देंगे ADCA। ADCA। अब यहाँ पे हमने ओके किया। अब हमारा मैक्रो रिकॉर्ड चालू है। अब आपको आना है डेटा टैब पर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडवांस। इस पे आपको क्लिक करना है। इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज एंड कॉपी टूल। लिस्ट रेंज मतलब वो मेन जगह है जहाँ से आपको डेटा सर्च करके लेके आना है। तो हमारा मेन डेटाबेस है तो हम इस पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट रेंज हमारी तैयार हो गई। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, इसके लिए क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे। अभी हमें इस पूरी शीट पर सिर्फ एडीसीए के कोर्स से रिलेटेड डेटा चाहिए। तो क्राइटेरिया के अंदर कोर्स में एडीसीए सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने मेन डेटाबेस बता दिया, दूसरा हमने अपनी क्राइटेरिया बता दी। अब तीसरा हमारा है कहाँ पे इस डेटा को रखना है। तो कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करके कॉपी टू पे क्लिक करेंगे और ये जो हमने हेडिंग ले रखा है पहले से ही, उस हेडिंग पे सिर्फ आपको सिलेक्शन कर लेना है। ओके कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ एडीसीए के कोर्स का ही डेटा हमारे पास आ गया है। अब डेवलपर टैब पे जाकर इस मैक्रो को स्टॉप कर देंगे। हमने एक हिस्सा काम कर लिया। अब दूसरा क्या चाहिए हमें यहाँ पे डीसीए स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड चाहिए, डीसीए कोर्स का। तो हमें इस डेटाबेस से जितना भी डीसीए कोर्स का है वो डेटा यहाँ पे लाना है। इसके लिए फिर से एक रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, क्लिक करेंगे इस पे और इसका नाम डाल देंगे डीसीए। यहाँ से ओके कर लेते हैं और फिर से आ जाएंगे डेवलपर डेटा टैब पर। यहाँ से लेंगे एडवांस। यहाँ पे 3 सेक्शन, लिस्ट रेंज में हम अपने मेन डेटाबेस पे चले जाएंगे इस तरीके से और क्राइटेरिया के अंदर कोर्स में डीसीए सेलेक्ट कर लेंगे
और कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू पर हम इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ओके कर देंगे तो देखिए हमारा DCA का भी पूरा डेटा आ चुका है। अब फिर से डेवलपर टैब पे जाकर इसे स्टॉप कर देंगे। अब हमें यहाँ पे DTP से रिलेटेड डेटा चाहिए, तो इसके लिए एक और मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पे ले लेते हैं DTP। यहाँ पे ओके करेंगे और आ जाएंगे डेटा टैब पर, एडवांस पे क्लिक करेंगे और लिस्ट रेंज के अंदर हम अपने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्राइटेरिया के अंदर कोर्स में DTP सेलेक्ट करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन एंड कॉपी टू पर हम इस हेडिंग को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा DTP का रिकॉर्ड आ गया। अब जो रिकॉर्डिंग हमारी चालू है उसे स्टॉप कर लेते हैं। लास्ट रिकॉर्ड हमें टैली के लिए यहाँ पे करना है, तो फिर से एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे और इसका नाम डाल देंगे टैमी। ओके कर लेते हैं। अब डेटा टैब पे आइए और यहाँ से एडवांस पे क्लिक करिए। लिस्ट रेंज के अंदर आप पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लीजिए। क्राइटेरिया के अंदर कोर्स में टैली सेलेक्ट कर लीजिए और कॉपी टू अनदर लोकेशन में कॉपी टू पे इस वाले हेडिंग को सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए टैली से रिलेटेड डेटा आ गया। अब स्टॉप कर दीजिए अपनी रिकॉर्डिंग को। तो हमारे चारों शीट पर चारों अलग अलग कोर्सेस हैं और उनके डेटा आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि जब भी हम कोई नया डेटा यहाँ पे डालें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे info 13, यहाँ पे डेट हम ले लेते हैं 03/12/2025 और यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे रेहान शेख, एज दे देते हैं 15 ईयर और यहाँ पे कोर्स देते हैं DCA, 6 मंथ का कोर्स डाल देते हैं। फीस को 7,350, पेड है 5,000 और जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल फीस में से माइनस कर देंगे पेड फीस को, या आप कैलकुलेशन ऑटोमेशन में भी डाल सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड तो दे दिया। अब क्या ये DCA के कोर्स में ऑटोमेटिक गया? आप आ जाइए, यहाँ पे देखिए मैं DCA की सीट पे आ रहा हूँ। तो अभी जो हमने रिकॉर्ड डाला वो यहाँ पे नहीं आया। एक रीज़न है इसके पीछे कि अभी जो रिकॉर्ड वहाँ पे ऑटोमेशन पे नहीं गया, उसका रीज़न ये है कि हमने अपने माइक्रो को रिकॉर्ड तो किया बट उसे कहीं पे एक्सेस नहीं किया। सो हमें क्या करना है कि जब भी हम इस सीट पे क्लिक करें तो जो हमने मैक्रो क्रिएट किया हुआ है वो एक्सेस भी हो जाना चाहिए, वो ऑटोमेशन के लिए काम में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बस राइट क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू कोड पे जाना है। व्यू कोड पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको जर्नल दिखाई देगा, इसकी जगह पे ले लीजिए वर्कशीट और इसी राइट साइड में जहाँ पे सिलेक्शन चेंज लिखा है इसको टॉप पे ले जाइए और यहाँ पे कर दीजिए एक्टिवेट। यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है कॉल ADCA, कॉल ADCA। ये हमारे मैक्रो का नाम था और अब हम कॉल कर रहे हैं कि जैसे ही हमारी ये शीट एक्टिवेट हो, यानी सीट पे कोई क्लिक करे तो ये वाली जो मैक्रो था वो रन हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम DCA पे आते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्यू कोड पे जाएंगे, इसमें भी हमें यहाँ से लेना है वर्कशीट और यहाँ से लेना है एक्टिवेट, सबसे टॉप पे मिलता है। यहाँ पे लिखना है कॉल और आगे लिख देना है DCA। तो जब हम DCA वाली शीट पे जाएंगे तो DCA का माइक्रो रिकॉर्ड यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो इसी तरीके से DTP के लिए भी यहाँ से लेते हैं शीट, वर्कशीट और यहाँ से लेंगे एक्टिवेट। यहाँ पे लिखेंगे कॉल DTP, इसे भी क्लोज कर देते हैं और लास्ट सीट हमारी बच रही है टैली की। इस पे राइट क्लिक करके व्यू कोड पे जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे वर्कशीट और यहाँ से ले लेंगे हम एक्टिवेट। अब यहाँ पे करेंगे कॉल और हमारे कोर्स यानी कि मैक्रो का नाम था टैली। अब इसे हम बंद कर देते हैं, यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब आप चाहें तो DTP पे आके देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ओके दोस्तों, तो लास्ट रिकॉर्ड हमने डाला था info 13 के नाम से, जो कि था रेहान शेख का। आप देखिएगा DCA के कोर्स में उसकी एंट्री ऑटोमेटिक आ चुकी है। एक हम ADCA में डाल देते हैं, पहले रिकॉर्ड देख लेते हैं। info 8 नाम से लास्ट रिकॉर्ड है जो कि है दीपक यादव का। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड और डाल के देखते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया info 14 और डेट डाल देते हैं 05/05/2025। कोई भी एक डेट हमने ले लिया और यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं सुरेश यादव। यहाँ एज डाल देते हैं 13 और DTP कोर्स के लिए रजिस्टर कर देते हैं, या ADCA के लिए यहाँ पे 8 मंथ ड्यूरेशन डाल देते हैं।
8 मंथ और फीस 10,450। पेड फीस में हम दे देते हैं 2,500। ठीक है, तो अभी हमने जो रिकॉर्ड डाला है वो इन्फो 14 नाम से है। तो आइए यहाँ पे देखिए, इन्फो 14 का रिकॉर्ड आपके ADCA वाली शीट पर ऑटोमेटिक आ चुका है। राइट, एक DTP का भी डाल के देख लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो हमने लिया इन्फो 15 06/05/2025, नाम दे देते हैं जुनैद अहमद, एज डाल देते हैं 18 और यहाँ पे DTP कोर्स डाल देते हैं जो कि 4 मंथ में ले लेते हैं और आगे फीस को हम दे देते हैं 6,300। पेड फीस है यहाँ पे 2,000 और बैलेंस हमारा 4,300 दिखा रहा है। अब जैसे हम DTP पे आएंगे तो आप देखिए लास्ट रिकॉर्ड था इन्फो 15 जुनैद अहमद का, यहाँ पे आप देखेंगे वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आ चुका है। तो कितना आसान आपके लिए हो गया ये करना कि आप एक डेटाबेस बनाइए, उसमें सारा डेटा डालते जाइए और आपके यहाँ के जो भी स्टूडेंट होंगे वो कोर्स के हिसाब से अपनी स्पेसिफिक शीट पर स्टोर होते रहेंगे। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेशन आपका ऑलवेज चलता रहेगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप फाइल को सेव करें तो फाइल पे जाएं, सेव एज पे जाएं और जहाँ पे भी आपको फाइल को सेव करना है, फॉर एग्जांपल हम डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो आप अपने फाइल का नाम दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट डेटा। अब आपको एक चीज़ यहाँ याद रखना है, सेव एज टाइप में हमेशा आपको क्या करना है, एनेबल माइक्रो, देखिए एक्सेल माइक्रो एनेबल वर्कशीट कर देना है। बस इस पर क्लिक करके सेव कर दीजिएगा। तो इन फ्यूचर जब भी आप इसे ओपन करेंगे आपका माइक्रो उसमें एनेबल रहेगा और आगे का काम भी आप प्रोसीड कर सकते हो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उन प्रॉब्लम्स का सलूशन दूंगा। उम्मीद